नमस्कार दोस्तों। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल रिसर्च करके मैंने IOLCP में किस तरह से अपने पैसे को 5 गुना किया। जो मैंने ट्रेड किया था वो ये था कि मैंने IOLCP को सबसे पहले 12 दिसंबर 2019 को सिर्फ 166.9 के प्राइस पे खरीदा था और 14 जुलाई 2020 को इसे 800 रुपए में बेचा था। यानी अप्रॉक्सीमेटली मैंने यहाँ पे 5 टाइम्स अपने पैसे को किया, और वो भी सिर्फ 7 महीने में। अब इस वीडियो के साथ बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट्स थे जिसे मैंने IOLCP को खरीदने से पहले देखा, जो आपको भी किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले देखना चाहिए था, और खरीदने के बाद आपको क्या क्या पॉइंट्स को देखते रहना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स को ट्रैक करते रहना चाहिए, और किस तरीके से आपको कंपनी का एग्जिट डिसाइड करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशान एनालिस्ट में। अब ये जो मैंने ट्रेड किया था हल्का सा मैं उसका प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो IOLCP है इसका ऑर्डर आईडी क्या है, ट्रेड आईडी क्या है, और किस डेट को कितने बजे मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 12 दिसंबर 2019 को ये ट्रेड अप्रॉक्सीमेटली 1:18 में ट्रेड किया था, और मेरा बाइंग प्राइस था 166.9, और वही मेरा जो सेलिंग था वो सेलिंग मैंने किया था 14 जुलाई 2020 को। मेरा सेलिंग प्राइस था 800 रुपये, और ये सेलिंग ऑर्डर मैंने सुबह सुबह ही लगा दिया था। ये मेरा प्रूफ है कि मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। अब आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों मैंने IOLCP को इस प्राइस पे पकड़ा और क्यों मैंने इसको यहाँ सेल किया। अब मैं बता दूं कि मैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले बेसिकली 5 पॉइंट को देखता हूं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो पहला पॉइंट मैं देखता हूँ वो है P/E रेशियो। P/E रेशियो जो है वो अगर कंपनी डेप्ट में है तो मैं 2.5 पे उठाता हूँ, और अगर कंपनी डेप्ट फ्री है तो मैं 3.5 के रेशियो पे उठाता हूँ। जो दूसरा है वो कंपनी है ग्रोथ, तो कंपनी में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट में देख लेता हूँ। जो तीसरा है वो है हेल्थ ऑफ द कंपनी। कंपनी का मैं अल्टीमेट जेड स्कोर निकाल लेता हूँ, जिससे कि मैं कंपनी कितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है वो मुझे पता चल जाता है। और चौथा पॉइंट है क्रेडिट रेटिंग। मैं जब भी किसी भी कंपनी में लगाता हूँ तो उसका क्रेडिट रेटिंग एक बार जरूर से चेक कर लेता हूँ। क्रेडिट रेटिंग हमेशा अच्छा होना चाहिए और लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग अवेलेबल होना चाहिए। और पांचवा जो पॉइंट है वो है प्लेज। कंपनी के शेयर्स कभी भी गिरवी नहीं होने चाहिए। आइए अब देखते हैं कि IOLCP इन पांचों पॉइंट में किस तरह से बैठ रहा था। होता क्या है कि PE रेशियो से आपको एंट्री पॉइंट मिलता है कि आपको किस स्टॉक को किस पॉइंट पे बाई करना है। ये हम लोग जो है वो लास्ट में डिसाइड करते हैं। अगर कंपनी इन चारों पॉइंट में बिल्कुल खरी उतरती है और इन चारों पॉइंट को अगर वो पास करती है तभी हम PE रेशियो में जाएंगे और फिर हम उस कंपनी का एंट्री पॉइंट डिसाइड करेंगे। हम लोग IOLCP का जो रिसर्च करेंगे वो हम लोग पीछे डायरेक्शन से करेंगे, और पहले पांचवा पॉइंट देखेंगे, फिर हम लोग चौथा देखेंगे, फिर तीसरा, फिर दूसरा, और फिर हम लोग PE रेशियो में जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पांचवा पॉइंट से। हमारा जो पांचवा पॉइंट है, जो भी कि किसी भी कंपनी में पैसे लगाने से पहले हमें देखना चाहिए, वो ये है कि प्लेज। प्लेज का मतलब ये है कि कंपनी के प्रमोटर को किसी भी हालत में अपने शेयर्स को गिरवी नहीं रखने चाहिए, और अगर उसने अपने शेयर्स को गिरवी रखे हैं, अपने शेयर्स को प्लेज किए हैं, तो आपको उस स्टॉक में पैसे नहीं लगाना है। आइए देखते हैं कि IOLCP के प्रमोटर ने कहीं अपने शेयर्स को प्लेज किए थे या नहीं। IOLCP के प्रमोटर ने अपने शेयर्स को प्लेज किए या नहीं किए, ये देखने के लिए हम bseindia.com की साइट पे जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे IOLC, और यहाँ पे हम IOLCP के पेज पे आ गए हैं, और यहाँ पे हम जाएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। हम यहाँ पे ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हैं कि प्रमोटर प्लेज होल्डिंग निल है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रमोटर ने अपने शेयर्स को प्लेज नहीं किए हैं, यानी कि इस प्लेजिंग वाले कंडीशन में IOLCP बिल्कुल खरी उतर रही है, उनके प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज नहीं किए हैं। अब आइए चलते हैं अपने चौथे नंबर पॉइंट की तरफ। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है क्रेडिट रेटिंग। कंपनी का लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। लेटेस्ट का मतलब है जो क्रेडिट रेटिंग अवेलेबल हो वो लेस देन 1 ईयर हो। क्रेडिट रेटिंग से होता क्या है कि एक तरह का एश्योरेंस होता है कि जो कंपनी जो डाटा जो मार्केट में अवेलेबल करा रही है वो सब डाटा जो है वो किसी हद तक सही है।
सो यहाँ हम ये चेक करते हैं कि आईएलसीपी का क्रेडिट रेटिंग क्या था। और मैं एक बार याद दिला दूं कि ये सारा रिसर्च मैं, आप ये समझ के चलिए कि मैं नवंबर 2019 में कर रहा हूँ। सो हम जो क्रेडिट रेटिंग देखेंगे वो जस्ट नवंबर 2019 से पहले का क्रेडिट रेटिंग देखेंगे। किसी भी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग देखने के लिए हमें जाना होगा screener.com पे, और यहाँ पे हम फिर से टाइप करते हैं ILCP। ये ILCP का होम पेज खुल जाएगा और फिर मैं जाऊंगा डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में ये देखिए, ILCP का ये जो क्रेडिट रेटिंग है वो केयर वालों ने दिया है 2 जुलाई 2019 को। हम रिसर्च कर रहे हैं दिसंबर 2019 में, यानी कि ये क्रेडिट रेटिंग हमारे पास अवेलेबल है। अब हम देख लेते हैं कि इस क्रेडिट रेटिंग में है क्या। इस क्रेडिट रेटिंग में हम ये देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म जो बैंक फैसिलिटी है उसमें रेटिंग जो है वो अपग्रेड हुआ है। और शॉर्ट टर्म जो है वो भी अपग्रेड हुआ है, केयर A2 से A2 प्लस हुआ है। और लॉन्ग टर्म में भी केयर BBB प्लस से केयर A माइनस हुआ है। यानी कि ये जो हमारा कंडीशन है कि किसी भी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे ILCP का क्रेडिट रेटिंग अवेलेबल है। प्लस एक और जो अच्छी बात हुई है वो ये हुई है कि क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुआ है। ये और भी एक अच्छी बात हुई, और ये और भी आपको एश्योरेंस कर रहा है कि आप कंपनी में पैसे लगा सकते हैं। यानी इस पॉइंट पे भी ILCP जो है वो बिल्कुल खरी उतरी है। अब तीसरा पॉइंट जो हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले देखना चाहिए वो ये है कि हमें कंपनी का हेल्थ को एक बार चेक कर लेना चाहिए। कंपनी का हेल्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम अल्टमैन जेड स्कोर निकालेंगे। अल्टीमेट जेड स्कोर से हमें दो तीन चीज बहुत अच्छे से पता चल जाएगी कि कहीं कंपनी ने ज्यादा डेप्थ तो नहीं ले लिया है, या फिर कंपनी कहीं एफिशिएंटली काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। हेल्थ ऑफ द कंपनी जो अल्टीमेट जेड स्कोर है उसको निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला अल्टमैन नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने 1968 में दिया था। इन्होंने एक फैक्टर निकाला था जेड, और जेड को निकालने के लिए उन्होंने बहुत सारे वैल्यूज से बहुत सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था। जैसे 1.2 इंटू x1 प्लस 1.4 इंटू x2। अब यहाँ पे x1 क्या है, x1 है टोटल वर्किंग कैपिटल बाय टोटल एसेट। वैसे ही x2 है रिटेन्ड अर्निंग बाय टोटल एसेट, x3 है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय टोटल एसेट। इस तरह से क्या होता है कि वो बहुत सारे डाटास को बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से लेके यहाँ पे पुट करते हैं। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से वो यहाँ पे पुट करते हैं। फाइनली आपको होता क्या है, आपको एक फैक्टर मिलता है जेड फैक्टर। और ये जेड फैक्टर बेसिकली एक नंबर होता है। और अगर ये नंबर 1.8 हुआ तो आपको हमेशा कंपनी में अवॉइड करना चाहिए, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उसने बहुत ज़्यादा डेप्थ ले चुका होता है। और अगर कंपनी ग्रे जोन में है, अगर वो जेड जो वैल्यू आया वो अगर 1.8 से 3 के बीच में आया, तो भी आपको कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। और आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब कंपनी का जो जेड स्कोर है वो 3 से ज़्यादा आएगा, तभी आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अल्टीमेट जेड स्कोर निकालने के लिए मैंने क्या किया, अल्टीमेट जेड स्कोर निकालने के लिए आपको एनुअल रिपोर्ट लेना होगा और वहां से आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट लेना होगा। एनुअल रिपोर्ट के लिए मैं फिर से ILCP यहाँ पे टाइप करूंगा। यहाँ पे मैं फाइनेंशियल्स में जाऊंगा, एनुअल रिपोर्ट। और यहाँ पे याद दिला दूं कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ नवंबर 2019 दिसंबर 2019 में। यानी इसका मतलब ये है कि मेरे पास 2019 का एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल है और ना ही 2020 का। यहाँ पे 2019 में मैं डायरेक्टली बैलेंस शीट में चला जाऊंगा। ये मैं बैलेंस शीट पे पहुंच गया हूँ। अब मैंने क्या किया है कि मैंने एक पूरा एक्सेल शीट एक बना दिया है जहां पे मुझे बस इस बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से वैल्यूज को बस यहाँ पे पुट करना है, और मेरा पूरा जेड स्कोर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये पूरा फॉर्मूला सेट है। और मैं बता दूं कि ये जो गूगल शीट है इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से मैं देखता हूँ कि 2019 में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 50% के आसपास में बढ़ जाता है, और प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। इस तरह से मैं देखता हूँ कि फाइनली जो इसका जो जेड स्कोर है वो हो जाता है 5.25। यानी जो मेरी कंपनी है उसका जेड स्कोर है 5.25। कंपनी सेफ जोन में है, हेल्थ कंपनी की बहुत अच्छी है, मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि ILCP इस पॉइंट में किस तरह से खरी उतर रही थी। जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है ग्रोथ। ग्रोथ दो तरीके से आ सकता है, या तो कंपनी एक्सपेंशन कर रही हो, और या तो फिर कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही हो उसी का प्राइस जो है
बढ़ रहा हो। जो प्रोडक्ट का प्राइस जो है ये मैं थोड़ी देर में आपको डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप ट्रैक कर सकते हैं। और अभी हम सिर्फ जो कंपनी एक्सपेंशन कर रही है या नहीं, इस पे डिस्कशन करते हैं। ये देखने के लिए हमें फिर से कंपनी के बैलेंस शीट में जाना होगा। हम ये फिर से कंपनी के बैलेंस शीट में पहुंच गए हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनका जो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट का वैल्यूएशन 31 मार्च 2018 में अप्रोक्सीमेटली 405 करोड़ का था, वो बढ़ के 411 करोड़ का हो गया है। और इनका जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब कि ऐसे मशीन जो जिनका सेटअप कर रहे हैं लेकिन उनसे प्रोडक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उनकी वैल्यू 2018 में थी 7 करोड़ के आसपास, जो कि 2019 में बढ़ के हो गई है 27 करोड़ के आसपास। इस तरह से देख सकते हैं कि कंपनी ने कहीं ना कहीं अपने जो इक्विपमेंट है, जो मशीन्स है, उनको बढ़ाया है। एक और तरीका है कि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है या नहीं, ये वो देखने का। आप क्या कीजिए कि बैलेंस शीट में आप फाइंड कीजिए एक्सपेंशन। यहाँ पे आपको कंपनी के एक्सपेंशन स्कीम दिखता है कि कंपनी ने अपने जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 3000 टन पर एनम से बढ़ा के 4000 टन पर एनम कर दी है। और कंपनी ने बहुत सारे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स को भी फुलफिल किया है, जैसे अपना आइबुप्रोफेन का जो कैपेसिटी है वो 10,000 टन पर एनम से बढ़ा के 12,000 टन पर एनम कर दिया है। आइसोब्यूटाइल बेंजीन का भी कैपेसिटी वो बढ़ा चुकी है, वो पहले जो 9,000 टन पर एनम बनाती थी वो अभी 12,000 टन पर एनम बनाई है। यानी कि कंपनी जो है वो एक्सपेंशन फेज में चल रही है। यानी कि ग्रोथ के फेज में अगर देखा जाए तो कंपनी एक्सपेंशन मोड में है। एक्सपेंशन के कारण इनके अच्छे चांसेस है कि इनकी रेवेन्यू भी बढ़ेगी और इनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इस पॉइंट में भी आईएलसीपी जो है वो खरी उतर रही है। अब हमारी जो कंपनी है आईएलसीपी, वो इन पांचों पॉइंट में बिल्कुल ही खरी उतर रही है। उसकी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, कंपनी की हेल्थ बहुत अच्छी है, क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हो रही है, कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं कर दिया है। अब हमको क्या चाहिए, हमको कंपनी के स्टॉक को बाय करने के लिए उसका एंट्री पॉइंट चाहिए कि किस प्राइस पे आप इसे बाय करेंगे। अब क्या है कि कंपनी अगर डेब्ट में है तो आपको 2.5 पी बाई पे बाय करना है, और कंपनी अगर डेब्ट फ्री है तो 3.5 के पी बाई पे भी आप बाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आईएलसीपी का डेब्ट लेवल क्या था और 2.5 पी बाई पे क्या प्राइस बनता है बाई करने का, और 3.5 पी बाई पे क्या प्राइस बनता है बाई करने का। ये हम फिर से आईएलसीपी के स्क्रीनर के पेज पे आ गए हैं और यहाँ पे हम चलते हैं क्वार्टरली जो इनका जो रिजल्ट है उसमें। अब हम निकाल लेते हैं कैलकुलेटर। ये देखिए, अब हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो हम रिसर्च कर रहे हैं नवंबर 2019 दिसंबर 2019 के आसपास। यानी हमारे पास जो पिछला जो 4 क्वार्टर जिसके रिजल्ट्स अवेलेबल है वो है सितंबर 2019, जून 2019, मार्च 2019 और दिसंबर 2019। अब मैं क्या करता हूँ कि इनके सारे ईपीएस को मैं सम अप कर लेता हूँ ताकि मुझे ये पता चल जाए कि पिछले एक ईयर में इनका नेट जो अर्निंग पर शेयर है वो क्या है। मैं सम करता हूँ 14.63 प्लस 17.87 प्लस 15 प्लस 15.42, यानी इसका सम जो होता है वो होता है 62.92। यानी कि पिछले एक साल में कंपनी ने 62 रुपीज 92 पैसा कमाया है पर शेयर। अब मैं इसे 2.5 से इंटू कर देता हूँ। ये मेरा है बाइंग प्राइस कि मुझे IOLCP 157.3 पे बाई करना है। लेकिन जैसे आपने मेरे वीडियो के शुरुआत में देखा होगा कि मैंने IOLCP को 166 पे बाई किया। अब मैं बताता हूँ कि मेरा जो बाइंग प्राइस का टारगेट था 157.3, मैं उसके ऊपर में 166 पे कंपनी को क्यों बाई किया। जब मैंने इसके बैलेंस शीट में देखा, मार्च 2019 में मुझे बोरोइंग दिखा 284 करोड़ के आसपास का। लेकिन जब मैंने इसके सितंबर 2019 का रिजल्ट देखा, जो सितंबर 2019 में इन्होंने अपना रिजल्ट जो पब्लिश किया, उसमें जब मैंने इनका फाइनेंशियल लायबिलिटी देखा, मैंने देखा कि इनका बोरोइंग जो मार्च 2019 में 189.88 करोड़ था वो घट के मात्र 75 करोड़ बचा है। और जो इनका जो करंट लायबिलिटी है, जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, वो भी 67 करोड़ से घट के मात्र 20 करोड़ के आसपास हो गया है। यानी मेरे अनुमान से अगर इस तरह से ये 6 महीना और चलेंगे तो ये डेब्ट फ्री बन जाएंगे। अब क्या होता है कि अब ये कंपनी जो है वो मेरे रेंज में आ जाती है, क्योंकि अगर हम 62.92 को 3.5 से इंटू करेंगे, जो कि मेरा टारगेट होता है बाइंग का अगर कोई कंपनी डेब्ट फ्री है तो,
तब इस कंपनी का बाइंग जो प्राइस आता है वो मेरे पास आता है 220 का, लेकिन कंपनी चल रही थी मात्र 166 रुपीस पे। इसीलिए मैंने इस कंपनी को 166 में तुरंत से उठा लिया, तुरंत से बाई कर लिया। तो अब हमने कंपनी को बाइंग कर लिया है, हमारा बाइंग प्राइस 166 का है। अब मैं बताऊंगा कि अगर आप किसी भी कंपनी को बाई कर लेते हैं, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो कौन सी चीज़ें को आपको देखते रहनी होगी। तो जो पहला चीज़ है वो ये है कि आपको क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा कि कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट में कैसा परफॉर्म कर रही है, कहीं उनका प्रॉफिट डिप तो नहीं हो रहा है। दूसरा ये है कि उनका लोन स्ट्रक्चर का को साल में 2 बार स्ट्रक्चर मिलता है। एक मिलता है आपको सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट में, एक मिलता है आपको मार्च क्वार्टर के रिजल्ट में। सो लोन स्ट्रक्चर में भी आपको चेक करना होगा कि कहीं कंपनी ने कुछ ज़्यादा लोन तो फिर से नहीं उठा लिया। सो ये सब आप लोन स्ट्रक्चर में देखिए। जो तीसरा है वो है क्रेडिट रेटिंग। तो ये क्रेडिट रेटिंग भी आप चेक करते रहिए कि जो क्रेडिट रेटिंग जो केयर क्रिसल इकरा वालों ने कंपनी की दी है, कहीं उन्हें वो डाउनग्रेड तो नहीं कर दी है। तो ये भी आपको चेक करता रहना होगा। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखना होगा वो ये है कि कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, कहीं उसका प्राइस तो नहीं गिर गया। क्योंकि अगर इसका प्राइस गिर जाएगा तो उसके प्रॉफिट मार्जिन में बहुत ज़्यादा हिट करेगा और वो कंपनी लॉस में जा सकती है। ये तीनों जो पॉइंट है ये आपको डायरेक्टली screener.com पे मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये तीनों पॉइंट आप screener.com पे चेक कर सकते हैं। ये मैं screener.com के ILCP के होम पेज पे आ गया हूँ। यहाँ मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्वार्टर में क्लिक करता हूँ। मुझे यहाँ पे डायरेक्टली दिख जाता है कि EPS या नेट प्रॉफिट में किस तरह से कंपनी में बढ़ोतरी हो रही है। मैंने इन्वेस्ट कर दिया है सितंबर से दिसंबर के बीच में। उसके बाद क्या होता है कि दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आता है। दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अप नहीं रहता है, ओके ओके टाइप से रहता है, 17.23। तो मेरे लिए ओके है कि ठीक है, कम से कम कंपनी ने डिप तो नहीं मारा। फिर मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आता है। मार्च क्वार्टर के पहले मैं याद दिला दूं, कोरोना का इफेक्ट हुआ था, लेकिन हम देख सकते हैं कि इस कंपनी में कोरोना का इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। इनका प्रॉफिट दिसंबर के क्वार्टर से हल्का सा डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी ये अच्छी है। फिर आता है जून क्वार्टर का रिजल्ट, और जून क्वार्टर में ये कंपनी फाड़ देती है। इनका नेट प्रॉफिट 90 करोड़ से बढ़ के 128 करोड़ हो जाता है। उसी तरह से लोन स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें यहाँ पे बैलेंस शीट में क्लिक करना पड़ेगा। लोन स्ट्रक्चर में ये देखता हूँ कि ये इनका जो कंपनी का बोरोइंग है, जो मार्च 2019 में 284 करोड़ का था, वही मार्च 2020 में 56 करोड़ का हो जाता है। यानी कंपनी बिल्कुल ही ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री बन जाती है। और हमारा जो तीसरा पॉइंट था क्रेडिट रेटिंग, उसके लिए हमें इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे हम देख सकते कि ILCP के 7 जुलाई 2020 को एक क्रेडिट रेटिंग आता है, और इस क्रेडिट रेटिंग में फिर से इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया गया है। अब जब भी हम किसी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें हमेशा ट्रैक करते रहने चाहिए, वो ये कि जो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसका प्राइस कभी भी गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो वो उसके रेवेन्यू भी दिखेगा और फिर उसके प्रॉफिट भी डिप कर जाएगा। हमारी जो कंपनी है IOLCP, उसका जो प्रोडक्ट है वो है एनाल्जेसिक, बेसिकली पेन किलर। अब हम देखते हैं कि एनाल्जेसिक का प्राइस क्या चल रहा था। ये देखने के लिए हमें गूगल पे सर्च करना पड़ेगा इकोनॉमिक एडवाइजर। और इकोनॉमिक एडवाइजर से हमें क्या मिलेगा? इकोनॉमिक एडवाइजर से हमें होलसेल प्राइस इंडेक्स मिल जाएगा। हम यहाँ से 2011-2012 सीरीज के डाटा को डाउनलोड कर लेंगे। मैंने पहले से डाउनलोड कर दिया है। इस तरह से आपको ऑलमोस्ट 800-850 कमोडिटी के प्राइस पता चल जाएंगी होलसेल लेवल पे मंथली, कि उसका प्राइस क्या चल रहा है। और हम यहाँ पे सर्च कर रखे हैं एनाल्जेसिक, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 7वें महीने में एनाल्जेसिक का जो प्राइस था वो था 130। उसके बाद 8वां महीना में 130.6, और 10वां महीना में 123.6। इसी तरह से दाम इसका हल्का सा डिप किया है फेब 2020 में, लेकिन माइट भी कोरोना के कारण, लेकिन इनका फिर से दाम जो है वो अप्रैल 2020 से वापस ये 130-133 के रेंज में आ गया है। यानी हमारी जो कंपनी ILCP जो प्रोडक्ट बना रही है एनाल्जेसिक, उसका बहुत ज़्यादा प्राइस डिप नहीं किया है, इसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में फर्क नहीं दिखेगा। अब हम अपना एग्जिट प्राइस किस तरह से डिसाइड करेंगे? एग्जिट प्राइस के लिए अगर कंपनी डेब्ट फ्री है तो एग्जिट प्राइस होगा ऑलमोस्ट 11 इंटू इसका जो EPS है वो। और हमारी जो कंपनी है ILCP वो शुरू में डेब्ट में थी, लेकिन मार्च में ये कंपनी डेब्ट फ्री बन गई है।
सो हम क्या करेंगे, हम बस इसका ईपीएस देख लेंगे, उसको 11 से इंटू कर देंगे, वही हमारा एग्जिट प्राइस होगा। सो आइए देखते हैं कि इसका ईपीएस क्या था। तो अब मैं बात कर रहा हूँ जून क्वार्टर के बाद की, और हमारे पास ये जो कंपनी है, ये कंपनी डेब्ट से डेब्ट फ्री बन चुकी है। अब हमारा जो ईपीएस है, जो पिछले एक साल का ईपीएस है, वो मैं सम करता हूँ। सो वो हो जाएगा 21.73 प्लस 15.87 प्लस 17.23 प्लस 15.42, यानी हमारा ईपीएस जो बैठ रहा है वो पिछले एक साल का बैठ रहा है 70.25। इसे मैंने 11 से इंटू कर दिया है। सो ये मेरा एग्जिट प्राइस बन जाएगा। सो एग्जिट प्राइस है 773 का। कंपनी रैली कर रही थी, इसलिए मैंने इसमें हल्का सा वेट किया और इस कंपनी को 800 पे एग्जिट किया। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको अगला मल्टी बैगर स्टॉक जानना है तो आप हमें 6296528091 पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।